इन्होंने बकायदा एक ऐसी दवाई जो मसल को नम करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है कि अगर मसल में लग जाए और आपको मार पड़े तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, वो लोग का एनेस्थीसिया इन्होंने डायरेक्टली वेन में, ब्लड में इंजेक्ट किया, जिसके बाद आप हिलने के काबिल तो नहीं रहते कि आप शोर मचा सके या आप रिस्क कर सके, मगर दर्द आपको सारा होता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़-ओ-मान, अपने हिफ्ज़-ओ-करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान, अपने हिफ्ज़-ओ-करम से रखे। मेरे अज़ीम पाकिस्तानी बहन भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, जो मीर रज़ा का इस वक्त मुकदमा चल रहा है और ये तफसीली मुकदमा इस वक्त 10 से 12-13 दिन हो गए हैं कि मीर रज़ा के कातिलों को अब तक पकड़ा नहीं किया। जो मीर रज़ा के असल कातिल हैं, जिन्होंने मीर रज़ा का कत्ल किया है, जिन्होंने मीर रज़ा को बेदर्दी के साथ मारा, पीटा, टॉर्चर किया, उसके ऊपर तेज़ाब वगैरह फेंका किया, उसको तेज़ाब वगैरह पिलाया किया और फिर उसको पीछे से गोली मार के उसको शहीद कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। और आज उसके माँ बाप अकेले हैं, आज उसके माँ बाप की मदद करने वाला कोई भी नहीं है। इस सिंध हुकूमत जो कहती है कि हम आवाम की फ़िक्र करते हैं, हम आवाम के हर कदम के ऊपर साथ खड़े और हम आवाम का साथ देंगे। आज मैं ज़रदारी ख़ानदान से पूछना चाहता हूँ, मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पूछना चाहता हूँ, मैं इस सिंध हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि 12-13 दिन हो गए हैं कि अभी तक आपसे मीर रज़ा के कातिलों का आपको निशान वगैरह नहीं मिला, उनको पकड़ा नहीं किया आपसे, तो आप हुकूमत के अंदर अब तक क्यों बैठे हुए हैं? आप हुकूमत के अंदर बैठ के अब तक क्या कर रहे हैं? ये वीडियो क्लिप जो मैंने आपको शुरू के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर दिखाया, ये आपने देख लिया है कि मीर रज़ा को किस तरह मारा गया, बेदर्दी के साथ उसको किस तरह कत्ल किया गया, उसके पर किस तरह तेज़ाब वगैरह फेंकी गए हैं, उसको किस तरह मारा पीट के, उसको पीछे से गोली मार के उसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। उसका कसूर ये था कि वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया, वो पढ़ा लिखा नौजवान था, वो पाकिस्तान का फ्यूचर आगे बनाना चाहता था, इसलिए उसको मार दिया गया, दवा के साथ लगा दिया गया। मीर रज़ा के कातिलों को 13 दिन गुजर के अभी तक मीर रज़ा के कातिलों को अब तक पकड़ा नहीं किया, अब तक उनको कटरे में खड़े करके उनको सज़ा नहीं दी गई। ये हमारे पाकिस्तान की हालत है। आज जो आप हाई कोर्ट को आपने उनको बांध तोड़ फोड़ के आज आपने उनको डस्टबिन की टोकरी में फेंक दिया ना। अगर आज हाई कोर्ट को फ्री हैंड दिया होता, आज पाकिस्तान की अदालतों को फ्री हैंड दिया होता और इन पाकिस्तानी अदालतों के अंदर वो जज बिठाए होते जो इंसाफ करते हैं, इंसाफ की कुर्सी पे आके बिक नहीं जाते, पैसों का सौदा नहीं करते, आज आपने उन जजों को भी घर बेच दिए। अगर आज पाकिस्तान अदालतें कुछ करने की उनके अंदर हिम्मत जुर्रत होती ना, तो अभी तक मीर रज़ा के कातिलों का निशान भी मिल जाता और उनके कातिलों को भी ढूंढ के हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाता, उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जाती कि इसकी इतनी हिम्मत जरूरत कैसे हुई है कि मेरे भाई, मेरा नौजवान जो पाकिस्तान का ख्वाब देख रहा था, जिसने पाकिस्तान का फ्यूचर देखा था, उसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है बेदर्दी के साथ, मार पीट के, गोली मार के। उसका कसूर ये था कि वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया, वो अपने मुल्क का एक अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहता था, अपने मुल्क को आगे बढ़ना देखना चाहता था। वो कहता था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं पाकिस्तान में रह के इस सिस्टम को, इस निज़ाम को सही करूँगा। हमने इस सिस्टम, इस निज़ाम को मिल के सही करना है, इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाता हूँ, ये मीर रज़ा का पुराना बयान है जो कि आज भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है कि अगर मैं पाकिस्तान छोड़ जाता हूँ तो क्या मेरे पाकिस्तान छोड़ने से मेरा मुल्क अच्छाई की तरफ चला जाएगा, मेरा मुल्क तरक्की कर जाएगा, मेरा मुल्क आगे बढ़ जाएगा। अगर मैं आज पाकिस्तान का नौजवान, अगर मैं मुल्क छोड़ जाता हूँ, बाकी नौजवानों को भी कहता हूँ कि पाकिस्तान छोड़ के खैर बात कह के पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, क्या मेरा मुल्क आगे बढ़ जाएगा? हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हमने पाकिस्तान को उठाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान के लिए तर्जुमानी करनी है। अगर हम बाहर चले गए और हमने पाकिस्तान को इस हालत पे छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले गए, जो हमारा असल मकसद होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना है, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है, लेकिन यहाँ जो भी इंसाफ की ऊपर बात करता है उसको उठा लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। ये पाकिस्तान का कानून है। तो देखिए जी, सबसे पहले उसका ये कान के पीछे से जो इसकी ये हड्डी है, ये तो ये ब्रेक टूटी भी है, ये चीज़ टूटी भी है इसकी, ये यहाँ पर ये चीज़ हड्डी इसकी तोड़ी भी है। मुंह पे ये दांत सलामत है उसके, मगर अंदर बेसिकली जब आप मारते हैं किसी को तो अंदर ब्लड जमा होता है, तो वो ब्लड जमा है अंदर, कोई इस तरह का केमिकल डाला गया है उसके मुंह के अंदर या ज़बरदस्ती पिलाया गया है उसको, जो इधर आके रुक गया इधर, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड जो होता है वो उसको रुक गया। उसके सैंपल 17 सैंपल जो है वो लिए गए स्किन के मुख्तलिफ जगहों के। पाँव की इंजरी है, इधर से इसको मारा हुआ है, पहले बेसिकली उसको मारा गया है, तशद्दुद किया गया है और फिर उसको गोली पीछे से मारी गई है। जब पीछे से गोली मारी गई है तो पीछे की भी पसली टूटी और वो यहाँ से निकली, तो ये भी उसका दिल बस्ट हुआ और पसली जो थी वो टूटते हुए गोली बाहर आ गई।
तो अब आप मुझे बताएं कि ये अब रिपोर्ट पढ़ ले आप लोग भी, मैं भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें तशद्दुद के हवाले से भूल गया हूँ, मैं अपसेट हो गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम 10 दिन से बता रहे हैं कि हमारे बच्चा कर ही नहीं सकता सुसाइड। भाई किसी सूरत में भी नहीं कर सकता था वो सुसाइड। उसको क्या ज़रूरत थी कि सुसाइड करे? वो किस वजह से करे? कोई उसको प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ सही थी। अब कौन ये कोई बत्ताखोर है? किनको बचाया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है? जो उसको बुलाया उन्होंने, बहरहाल बच्चा वो वहाँ गया, उनके बुलावे पे गया। हम बता रहे हैं कि वो कह रहा है कि मेरी मीटिंग है, मुझे पहुँचना है टाइम पर। कोई हमारी उस बात को ले नहीं रहा। ये क्यों इस चीज़ को सुसाइड पे डाल रहे थे ये नहीं समझ आ रहा है। ये अब आप लोग का इसमें भी काम है कि आप लोग हमारी मदद करें, इनसे सवाल करें। आप आईजी और एआईजी से सवाल करें कि एक बच्चे की ऐसी रिपोर्ट, इतनी खतरनाक रिपोर्ट, आप लोग किस तरह इसका फैसला दे रहे थे? ये आपने देख लिया मीर रज़ा के वालिद का इंटरव्यू, वो किस दर्द के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं। सबसे पहले ये आपको सोचना चाहिए और पाकिस्तानी मीडिया को सामने आके अपना अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। हमने पिछले 4 सालों में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया एक भगाओ मीडिया बन के पैसों के पीछे भागता है। जो भी इनको चलाता है वो सिर्फ पैसों की पूजा करता है, पैसों के पीछे भागता है। हमें हमारे पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए, हमारे मीडिया को चाहिए, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कि वो इस मुकदमे के ऊपर अपनी राय दें, बाहर निकलें, प्रोटेस्ट की कॉल दें, सड़कों पर प्रोटेस्ट करें जब तक मीर रज़ा को इंसाफ नहीं मिल जाता। आपने इतने फॉलोअर्स अपने अकाउंट के ऊपर लेके रखे हुए हैं, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, मिलियंस लोग आपके पीछे जाते हैं, आपकी फुट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्या आप एक कातिल, जिस बंदे ने जिस नौजवान जिसका एक आला मुस्तकबिल था आगे, जो अपने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था और अपने मुल्क के अंदर रह के इस सिस्टम को, इस निज़ाम को सही करना चाहता था, आज उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। उसकी हड्डियाँ वगैरह तोड़ के, उसके ऊपर टॉर्चर करके, उसके ऊपर जुल्म ज़बर करके, उसको तेज़ाब वगैरह फैला के, उसके ऊपर फेंक के, उसको पीछे से गोली मार के, पहले उसको 2 घंटे 12 घंटे अपने पास रख के उसके ऊपर जुल्म ज़बर किया क्या, टॉर्चर किया क्या, और फिर 12 घंटे उसको टॉर्चर के अंदर रख के उसको तेज़ाब वगैरह फैलाया क्या, केमिकल वगैरह फैलाया क्या, उसकी हड्डियों को कमज़ोर किया क्या, और उसको तकलीफ दी गई, और फिर उसको बेदर्दी के साथ पहले सलूक करके फिर उसको मार दिया जाता है। क्या ये हमारा मकसद नहीं है कि हम आवाज़ बुलंद करें? ये हमारा मकसद नहीं है कि हम राय हक के ऊपर खड़े होकर, हमारी जान भी जाती हो, जान चली जाए, लेकिन हमने राय हक के ऊपर खड़े होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कौन सा ऐसा माफिया है जो इसके मुजरिम को छुपा रहे हैं? क्यों नहीं उसके मुजरिम को सामने लाया जा रहा? क्यों? कौन है वो? पाकिस्तान से बड़ा हो गया? क्या उसकी क्वालिटी पाकिस्तान से बड़ी हो गई है? क्या वो मजीद कत्ल करेगा, मजीद लोगों को मारेगा, मजीद नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करेगा, उसके बाद जाके उसको पकड़ा जाएगा? या सिर्फ अल्लाह ताला ने उसको मौत देनी है? जब भी वो इस दुनिया से रुखसत होगा, पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं करना, पाकिस्तानी निज़ाम, पाकिस्तानी सिस्टम ने कुछ नहीं करना, इस सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं करना, इस जरदारी ने कुछ नहीं करना, इसके बेटे बिलाल भुट्टो जरदारी ने कुछ नहीं करना, जो बड़े पाकिस्तान के मोमेंट बनते हैं कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। आपकी आज पाकिस्तान से आपको प्यार की ज़रूरत है। लाखों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप मीर रज़ा के कातलों को पकड़ेंगे और मीर रज़ा को इंसाफ देंगे, लेकिन अभी तक मीर रज़ा के कातलों को नहीं पकड़ा जाता। और उसके कातिल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, पता नहीं वो कहाँ पे, कौन सी जगह के ऊपर मौजूद हैं, और वो आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं मीर रज़ा को बेदर्दी के साथ कत्ल करके, लेकिन उसके कातलों को अभी तक नहीं पकड़ा गया, उनको अभी तक कटरे में नहीं लाया गया। जब आप पाकिस्तानी अदालतों को कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप उनके हाथ बांध देते हैं, तो फिर आपको इंसाफ की उम्मीद आपको ख़त्म हो जाती है। और जिस मुल्क के अंदर अदालतें इंसाफ ना करें और जज अपनी ड्यूटी पूरी ना करें, उस मुल्क के अंदर वो मुल्क आगे बढ़ेगा, वो मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा। ये आपका सबसे बड़ा झूठा ख्वाब है जो आप पाकिस्तानी कौम को झूठ कहते हैं, फ्रॉड करते हैं। आपको पाकिस्तानी अदालतों को फ्री हैंड देना पड़ेगा, उनको आज़ाद करना पड़ेगा, उनको आज़ाद फैसले करने पड़ेंगे। आपको पाकिस्तानी अदालतों के अंदर जज बिठाने पड़ेंगे जो पाकिस्तान को उठा सकें, पाकिस्तान की इमेज को बहाल कर सकें। अगर आज ये अभी तक चला गया होगा इंटरनेशनल मीडिया तक, इंटरनेशनल फोरम तक की बात चली गई होगी, वो भी देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक नौजवान का कत्ल किया जाता है जिसका इतना आला मुस्तकबिल था, वो उसके अंदर सलाहियत थी, पढ़ा लिखा नौजवान था, उसको बेदर्दी के साथ बेजुर्म, जिसका कोई गुनाह नहीं था, उसने कोई वो दहशतगर्द वगैरह नहीं था, कोई कातिल नहीं था किसी का, कोई किसी डकैतियाँ वगैरह नहीं करता था, वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसके मुस्तकबिल के साथ खेला जाता है। और अभी तक उसके मुजरिम आज़ाद तरीके से पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं और उसको अभी तक पकड़ा नहीं किया। ये पाकिस्तान है और हम आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर आज़ाद तरीके से बाहर घूम नहीं सकते। आपको अगले सेकंड नहीं मालूम कि आपके साथ क्या हो सकता है, कोई आपको गोली मार के चले जाए और यहाँ हम इंसाफ मांगते रहें और हमें इंसाफ ना मिले। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान इसके लिए बना था, पाकिस्तान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा ईमान, हमारा सब कुछ अपना मुल्क के लिए कुर्बान है, हम अपने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन आज अगर इसके कातलों को पकड़ा नहीं किया तो हर घर में कल मीर रज़ा होगा और
हर घर के अंदर ये कत्ल करेंगे, लोगों को, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करेंगे अगर आज इसके कातलों को नहीं पकड़ा जाता। वज़ीर आला सिंध का बयान है कि हाँ तहकीकात में खामियां हैं। भाईजान क्यों है कह रहे, वही गलियां हैं, वही स्ट्रीट्स हैं, वही पुलिस है। जहां पे किसी नोटेबल का कुत्ता खो जाए तो पुलिस मुतहर्रिक है और कुत्ता ढूंढ के लाती है। समीउल्लाह सुमरा बोलते हैं परेशान ना हो, वो तो अनऑफिशियली रखी है, उसका मेमो ही नहीं बना। 8 दिन से एसएसपी एसआईयू अपनी जेब में स्मार्ट वॉच कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं और उसमें से चीजें निकाल के आप मीडिया को दे रहे हैं। और क्या आप मीडिया ने नशर नहीं की? तो 10 दिन में आपने बेड़ा गर्क कर दिया मेन एविडेंस का, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें लॉस आने के लिए, उसमें करप्शन करने के लिए। ये क्रिमिनल कंडक्ट है या सिर्फ लापरवाही है समीउल्लाह सुमरो की? सवाल उठता है हुकूमत पर, सवाल उठता है पुलिस पर और इन सवालों के जवाब देना लाजमी है। साथ ही मीर रजा अली को इंसाफ देना लाजमी है। आपने देख लिया, ये जो सिंध पुलिस का इंस्पेक्टर था एसएसपी समीउल्लाह सोमरो, इसने मीर रजा की जो वॉच थी, स्मार्ट वॉच, उसको 10 दिन मसलसल अपनी जेब के अंदर घुमाता रहा। इसको तहकीकात वगैरह, इसको तहकीकात कमीशन के पास नहीं भेजा किया कि इसकी तहकीकात की जाए, इसके ऊपर तहकीकात की जाए। जो मीर रजा ने स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी, जब उसको कत्ल किया जाता, बेदर्दी के साथ उसको मारा जाता, ये एसएसपी जो कराची का एसएसपी है, ये समीउल्लाह सोमरो के पास ये स्मार्ट वॉच 10 दिन से उसके पॉकेट के अंदर लेके वो क्या कर रहा था? लेके उसके कातलों को छुपाया जाता, क्या उसके कातलों को ये पैगाम दिया जाता कि आपके पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि ये स्मार्ट वॉच मेरे पास है और मेरे पास मौजूद है और मैं इसको इन्वेस्टिगेशन तहकीकात वगैरह नहीं होने दूंगा। हमारी पुलिस का जो निज़ाम है ना, सबसे पहले आपको इसको सही करना पड़ेगा, हमारे अदालती निज़ाम को सही करना पड़ेगा। जब तक आपके मुल्क के अंदर एक निज़ाम आपका ख़राब है और आपका निज़ाम आपके हाथों से निकलता जा रहा है, तो फिर आपके मुल्क के अंदर किसी एक बंदे को भी इंसाफ की उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका निज़ाम ही ऊपर ख़राब है तो आप इंसाफ की उम्मीद कहाँ से मांग रहे हो? ये मीर रज़ा के असल कातिल ये सिंध हुकूमत है जो इस वक्त मुंह के ऊपर ताले लगा के चुप करके बैठी हुई है और 10, 11, 13 दिन गुजर गए हैं, अभी तक उसके कातिल को नहीं पकड़ा किया। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो पुलिस के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो तनख्वाहें लेते हैं, जिनको पाकिस्तानी कौम अपनी जेबों से पैसे देती है, टैक्स देती है हर महीने, ये तनख्वाहें लेके आप दफ्तर के अंदर बैठ के क्या कर रहे हो? जब आप आवाम की सेफ्टी नहीं कर सकते, आवाम को महफूज नहीं कर सकते, जब आप लोगों के कातलों को नहीं पकड़ सकते, डकैतों को नहीं पकड़ सकते, मुजरिमों को नहीं पकड़ सकते, तो फिर आपको ये वर्दी पहने की किसने हिम्मत दी है, किसने हौसला दी है? फिर आप ये वर्दी क्यों पहन के बैठे हुए? ये जो पुलिस का निज़ाम है, आपको सबसे पहले इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े मुजरिम ये हैं और इन्होंने मीर रज़ा के कातलों को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और मीर रज़ा को मालूम था कि अगर मैं पुलिस वालों के पास भी जाता हूँ जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, अगर मैं पुलिस वालों के पास भी जाता हूँ तो पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं करना, उनकी इतनी हिम्मत जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पुलिस वालों से भी बहुत ऊपर के लोग हैं। ये हमारा निज़ाम है, ये हमारा सिस्टम है कि पुलिस वालों से भी ऊपर इतने थ्रेट लोग हैं जो पाकिस्तान से भी बहुत बड़े हैं और उनको पकड़ा नहीं जा सकता, उनको बेनकाब नहीं किया जा सकता। वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको छुपाया जा रहा है और जिनको बेनकाब नहीं किया जा रहा, और सामने नहीं लाया जा रहा, उनके मुजरिम को कटरे में नहीं खड़ा किया जा रहा और उनको पनिशमेंट नहीं दी जा रही। अगर आज आप मीर रज़ा के कातलों के ऊपर चुप हो गए हैं और जिन्होंने मीर रज़ा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, अगर आज आप उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो मेरा ये वादा है कि हर घर के अंदर मीर रज़ा निकलेगा और हर नौजवान को इसी तरह बेदर्दी के साथ मार दिया जाएगा और बाद में आप इंसाफ मांगते रहेंगे लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आप प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आज अगर आप इसके ऊपर चुप करके मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठ गए तो आपको इंसाफ लेके वहीं से उठना पड़ेगा, आपको मीर रज़ा के कातलों को सामने लाना पड़ेगा। जितने बड़े कातिल हैं, जितने बड़े, वो पाकिस्तान से ऊपर तो नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर हमारा जीना मरना है। आप क्यों नौजवानों को मजबूर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, वो पाकिस्तान से कोई उम्मीद ना लगाएं? अगर आप चाहते ना कि नौजवान आपकी तर्जुमानी करें, आपके मुल्क को ऊपर लेके जाएं, तो आपको नौजवानों की बात सुननी पड़ेगी, नौजवानों को आपको ओल देना पड़ेगा और नौजवानों के साथ आपको बैठना पड़ेगा। और जो नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जो नौजवानों के कातिल हैं, जो उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर रहे हैं, आपको उनको भी कतरे में पकड़ना पड़ेगा, उनको सजा देनी पड़ेगी। ऐसा वो कौन सा कातिल है जो पाकिस्तान से बड़ा हो गया है लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा सकता और उसको छुपाया जा रहा है? मसलसल 13 दिन हो गए हैं कि मीर रज़ा के कातलों को अब तक नहीं पकड़ा गया। हम मीर रज़ा के लिए इंसाफ मांगते हैं कि उसको कातलों को पकड़ा जाए और उनको अदालत के अंदर पेश किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मीर रज़ा को इंसाफ मिले और आइंदा किसी की हिम्मत जरूरत ना हो कि वो पाकिस्तान का कानून तोड़े या किसी नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान का इस तरह कत्ल करे।